वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कशन करेंगे किसका? विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। dV ओवर डी आर को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे कहते हैं dV ओवर डी आर को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। लेकिन ये जानने से पहले, पोटेंशियल ग्रेडियंट जानने से पहले पहले हमको विभव एक बार फिर से पीछे जो हमने पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। बस बहुत ही शॉर्ट इंटरवल, है ना, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में हम उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे किसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट। कल मतलब कि प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, एक हमने पढ़ा था द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय मिला था। मतलब अगर कोई माइनस क्यू चार्ज है और कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ कोई पॉइंट पी, तो इस पी बिंदु पर इस माइनस क्यू के कारण, इस पी बिंदु पर प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल विभव आता था, उस टोटल पोटेंशियल विभव आता था, याद होना चाहिए, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आपको मिल गया था P, या करिए P R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये टोटल पोटेंशियल ग्रेडियंट था। क्या मिला था? ये टोटल पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन फिर हमने कह दिया था L R इज मच ग्रेटर देन L, तो आपने कहा था R स्क्वायर ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो इसलिए L को नगण्य मान लिया था आपने, तो आपको नया इक्वेशन मिल गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। लेकिन हम इससे बहुत मतलब नहीं रखेंगे, मतलब रखेंगे हम इससे, स्टैंडर्ड समीकरण से। ठीक है, पहला पॉइंट था, पहला फार्मूला आपको मिल गया। अभी आपको थोड़ी देर बाद ये समझ में आएगा कि आखिर मैं पीछे वाले लेक्चर को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, दूसरा पॉइंट आपने देखा था कि इससे इसका जो पोटेंशियल का मतलब डाइपोल का ओरिजिन था, केंद्र था, सेंटर था, उस सेंटर पर कोई बिंदु पी ले गया और उससे निकाला गया। तो जब उससे निकाला गया था, याद करिए इस बिंदु पर पोटेंशियल मिल गया था P इक्वल सॉरी पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट, और मिल गया था P अपॉन, याद करिए, अंडर रूट L R स्क्वायर माइनस प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, फिर आपने कह दिया था कि ये R बहुत छोटा है और R बहुत बड़ा है, किसके कंपैरिजन? L के कंपैरिजन। तो L के कंपैरिजन बहुत छोटा होने की सिचुएशन में आपने कहा था कि ऐसा हो जाएगा, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान आ रहा हो तो ये नहीं था भाई साहब, यहाँ जो पोटेंशियल आया था वो क्या आया था? 0। मैं जो कह दूं बस तुरंत याद मत कर लीजिए। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखकर नहीं आए हैं तो जाकर के पहले देख लीजिए, उसके बाद तब आइए, नहीं तो आप इसी तरीके से कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आप इस चीज को नहीं याद कर लीजिए। ये तो आया था इस P के कारण, सॉरी प्लस Q के कारण, ऐसे ही आएगा इसके कारण P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा जो अब ये P की जगह पे आपको Q लिखना चाहिए, और यहाँ माइनस Q हो जाता अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसके बाद जब इसको जोड़ते हैं तो ये माइनस में ये प्लस में क्या हो जाता? पोटेंशियल क्या आ गया? 0। अगर याद आना चाहिए, याद आना चाहिए कि नहीं याद आना चाहिए, बोलिए। अब तीसरा पॉइंट था हमारा, किसी डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर, मान लो यहाँ कोई पॉइंट और ये केंद्र पर थीटा कोण बनाते हुए जाता था। अगर थीटा कोण बनाते हुए जाता था तो याद करो इसके लिए पोटेंशियल जो हमको मिला था, बोलिए बताओ, पोटेंशियल V इक्वल टू जो मिला था वो मिला था हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मिला था? P cos थीटा, P cos थीटा अपॉन मिल गया था R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा। बाद में हमने कह दिया था कि R बहुत बड़ा है, R स्क्वायर R बड़ा है L से, तो L R स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर 0 हो गया था। बाद में मिल गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक, इतनी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली है, लेकिन इसको क्यों पढ़ा हमने आप समझ में आने वाला। ठीक है ना, वैसे भी आपने ध्यान नहीं दिया, हमने शॉर्ट में पहले ही कह डाला उस बात को, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, ध्यान दिए होते तो आपको समझ में आ गया होता पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट
लिखते समय हमने लिख दिया था जब शुरू किया तो dv/dr, मतलब ना इसके काम से एग्जीक्यूशन से ही समझ में आ रहा होगा कि इसकी परिवर्तन, किसका परिवर्तन, पोटेंशियल के परिवर्तन का जो दर है, क्या v के परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझ में है? बोलिए, मतलब अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड समीकरण जो हमने पहले इलेक्ट्रिक विभव, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण, तो हमने पढ़ा था V = 1/4πε0 Q/r। ध्यान से देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कोई Q आवेश Q था, उस वो r दूरी पर कोई पॉइंट P हमने ले लिया, Q से कोई पॉइंट P ले लिया और उसकी वजह से जो पोटेंशियल आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, वो ये आया। ठीक, थोड़ी देर में आपने देखा था कि अगर r में चेंज लाया जाए, r परिवर्तित किया जाए, r को परिवर्तित किया जाए तो v के मान में परिवर्तन आता था, v के मान में परिवर्तन आता था। बोलिए, कह रहे हैं कि r परिवर्तित करने पर, मतलब r दूरी अभी तक यहाँ था, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट चार्ज था Q और इस पॉइंट चार्ज Q से r दूरी पर कोई पॉइंट P, जो पोटेंशियल आएगा अगर पॉइंट को हम यहाँ ले आएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अगर P बिंदु यहाँ ले आएंगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा, अगर P बिंदु यहाँ ले आएंगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा, जितना आसपास इधर उधर करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बदलता रहेगा। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है क्या कि पोटेंशियल के मान में परिवर्तन की जो दर है, क्या, इसका डिफिनेशन में लिखता हूं, इसका डिफिनेशन में लिखता हूं, लीजिए डिफिनेशन, ये देखिए, है ना। डिफिनेशन कहता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में वैद्युत विभव के परिवर्तन की जो दर है, इधर के परिवर्तन की जो दर है, क्या, कैसे सुनिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, मतलब जैसे जैसे दूरी, समझाया मैंने कि जैसे जैसे दूरी बदल रही है वैसे वैसे विभव भी बदल रहा है। बोलिए, पोटेंशियल विभव बदल रहा है ना, विभव, तो जब विभव बदल रहा है तो उसके परिवर्तन की जो दर है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, सीधा सीधा बोल सकते हैं कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, dv/dr, क्या, विभव प्रवणता dv/dr, ठीक है ना। बोले क्लियर। मैं जैसे इसको अगर निकालना है तो आप कह सकते हैं कि एक बिंदु है जिस पर पोटेंशियल V, दूसरा एक बिंदु है B, सॉरी एक पॉइंट A है, इस पर पोटेंशियल V है, एक पॉइंट B है उस पर dv+v है। अगर dv+v है तो क्या करना चाहिए हमको, b - a लिख देना चाहिए। बोलिए, और टाइम के dr के टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, bd, या फिर लिख सकते हैं dv+v - v/dr, तो कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, dv/dr। यही तो विभव प्रवणता है, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखिए, इससे बहुत मतलब मत रखिए, ठीक है, इससे बहुत मतलब मत रखिए, अभी कॉन्सेप्ट आएगा जब और जरूरत पड़ेगा तो बता दिया जाएगा। ठीक, अगर मैं इसके मात्रक की पूछूं तो आप क्या कहेंगे, v पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल का बीमा मात्रक होता है वोल्ट, और अपॉन dr, dr मतलब दूरी, दूरी मतलब मीटर, दूरी मतलब मीटर, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका मात्रक है क्या, वोल्ट पर मीटर, क्या कह सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, किसका मात्रक है, विभव प्रवणता का मात्रक है। ठीक, या फिर इसका दूसरा मात्रक भी है न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। ठीक, इसका एक दूसरा मात्रक भी है न्यूटन पर कूलम, ये भी याद रखिए। ये कैसे आएगा, अगर ये चाहिए तो आप जाइए पहले वो पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज करिए, इसको चेंज करके यहाँ आइए फिर न्यूटन पर कूलम मिल जाएगा, ठीक है ना, ये मिलेगा। अच्छा, इसी समय आइए लगे हाथ हम बात कर लेते हैं इसकी बीमा। भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, V की, विभव की बीमा आपको याद होनी चाहिए, विभव की बीमा याद रहेगी तो सारा काम हो जाएगा। तो विभव प्रवणता की बीमा, अब पहले विभव की बीमा, भाई विभव की बीमा,
अरे जो विभव में परिवर्तन आएगा वो विभव ही आएगा, और अपान दूरी की बीमा, नीचे दूरी है ना, दूरी में परिवर्तन यानी कि दूरी की बीमा। तो विभव की बीमा क्या होती है, विभव की बीमा पहले लिखिए क्या होती है, एल टू टी टू दी पावर माइनस थ्री, टी टू दी पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन, ये होती है विभव की बीमा। नीचे दूरी की बीमा क्या है, लंबाई एल होगा, बोलिए। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा एम एल टी के पावर माइनस थ्री ए के पावर टी के पावर माइनस थ्री ए टू दी पावर माइनस वन। ये किसकी बीमा है, ये है आपकी बीमा किसकी, विभव प्रवणता, किसकी, विभव प्रवणता की। यानी कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, और साथ में इसका मात्रक होता है, पहले विभव का मात्रक आपको याद करना चाहिए, विभव का मात्रक होता है एम एल टू टी के पावर माइनस थ्री इंटू ए टू दी पावर माइनस वन, और नीचे आर है, दूरी होगा एल होगा, तो एल ऊपर से एल नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एल एल कैंसिल हो गया तो मिल गया एम एल टी के पावर माइनस थ्री ए के पावर माइनस थ्री। बोले क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है ये बात या नहीं, एकदम समझ में आ रहा है। अब हम कह सकते हैं कि जो विभव प्रवणता है और वैद्युत क्षेत्र जो है, विभव वैद्युत क्षेत्र इन दोनों में संबंध है, इसकी बात करने जा रहे हैं, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। आइए देखिए, अब हम चर्चा करते हैं विद्युत विभव प्रवणता, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन हम निकालना चाहते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, समझते चलिए। हमने कह दिया कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई भी यहाँ ए है और यहाँ कोई भी बी, ए और बी, ध्यान दीजिएगा ए और बी के बीच की दूरी बहुत कम है, मतलब मान लेते हैं डी आर, अति सूक्ष्म दूरी है, बहुत कम डिस्टेंस है ए और बी के, मैं मान लेता हूँ यहाँ जो पोटेंशियल है वो भी है। और ध्यान से देखिए, इससे जैसे जैसे आप दूर बढ़ेंगे भाई, आर बढ़ने पर जो वैद्युत क्षेत्र जो विभव होता है, विभव क्या होता है, कम होता है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए v क्या है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r की, याद है ना, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, इसलिए क्या हो रहा है, जब r बढ़ रहा है तो v की वैल्यू घट जा रही है, और जब r की वैल्यू घट रही है तो v की वैल्यू बढ़ जा रही है, ठीक है ना। तो आइए अब हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम बात करते हैं a और b पर, इस पर v है तो मान लेते हैं यहाँ आने पर कुछ कम हो गया होगा, यहाँ मान लेते हैं यहाँ जो विभव है, विभव वो क्या है, v माइनस dv, थोड़ा सा कम हो गया, dv कम, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत थोड़ा सा है तो dv कम हो गया। मान लेते हैं d पॉइंट पर कोई चार्ज है q नॉट, परीक्षण चार्ज, टेस्ट चार्ज, कोई परीक्षण चार्ज q नॉट है इस पर। अब हम कह रहे हैं आपसे कि इस q पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो अगर आपको याद हो कि फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है, याद है। अरे अगर आपको याद हो तो E इक्वल टू वैल्यू सेंसिटिविटी का E इक्वल टू वैल्यू सेंसिटिविटी इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, ये होता है ना। तो इसे थोड़ा सा F इक्वल टू क्या मिल जाएगा, F इक्वल टू मिल जाएगा E क्यू, बोले ठीक, यहां तक समझ में आया। अगर E क्यू नॉट है तो ये किसकी वजह से है, इस परीक्षण आवेश के कारण, इस परीक्षण आवेश के कारण है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर आप कहें तो ये भी बता दूंगा कि ये जो कार्य करेगा, ये जो फोर्स काम करेगा, ये किधर काम करेगा, इधर ए टू बी की दिशा में, ए टू बी की दिशा में कार्यरत बल यही होगा। बोले समझ में आ गया, बोले क्लियर, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोले एकदम मस्त है ना। तो जो क्यू नॉट है उसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र पर बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस डिस्चार्ज पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, F इक्वल टू E क्यू। अब आइए थोड़ा सा हम कहते हैं इस परीक्षण आवेश, मान लीजिए जैसे A से B है, जो A पॉइंट है और B पॉइंट पर जो क्यू नॉट चार्ज है, इसको धीरे 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 हम किधर लेके जा रहे हैं, A पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, B से A पर इस परीक्षण चार्ज को यहां तक लाने में किया गया कार्य हम निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो B से A पर लिख देना, B से परीक्षण चार्ज, परीक्षण आवेश,
परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। अच्छा, जब डिस्टेंस बहुत कम है तो काम भी तो बहुत छोटा ही होगा। बोलिए, जब डिस्टेंस बहुत कम है, ए से बी के बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत कम है, तो क्या होगा, इनके जो कार्य होंगे वो भी बहुत छोटे होंगे। तो कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है W इक्वल टू एफ एस, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, तो डी डब्ल्यू कार्य होगा, भाई छोटा कार्य होगा डी डब्ल्यू, और जो बल लग रहा है वो तो एफ ही है, लेकिन एस जो है वो डी आर। थोड़ी सी और बात होगी, ये जो वैल्यू है वो निगेटिव है। रीजन ये है कि वैल्यू क्षेत्र इधर है और इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो ये माइनस साइन के साथ मिलेगा। बोले ठीक है। अब हम चाहें तो इस एफ की वैल्यू उठा के हम रख सकते हैं, तो लिख देंगे माइनस ई क्यू नॉट डी आर, इसको हम समीकरण 1 डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई क्यू नॉट डी आर। बोलिए ठीक, इतनी बातें मिल गई। अच्छा, एक चीज बताइए, जो विभवांतर आपने पढ़ा था वो क्या था? विभवांतर आपने क्या पढ़ा था? विभवांतर अगर आपको याद आ रहा हो तो विभवांतर आपने कहा था कि, याद है, पहले विद्युत विभव सुन लीजिए पहले। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और दो डिस्टिंक्ट, जो अलग अलग बिंदुओं पर लाने में किया गया कार्य का अंतर विभवांतर। फिर से एक बार, अनंत से दो विभिन्न बिंदुओं पर लाने में, एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य में जो अंतर आता है वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और याद हो तो विभवांतर को डीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए, तो विभवांतर, विभवांतर की परिभाषा से मान लीजिए, भाई विभवांतर की परिभाषा क्या है? तो विभवांतर, विभव में अंतर क्या है भाई? वी ए माइनस वी, याद है? तो वी ए क्या है? वी ए पर जो चार्ज है वो कितना है? वी है। बोलिए, और जो यहां चार्ज है वो माइनस वी माइनस डी वी। बोलिए, अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, वी माइनस वी प्लस डी वी हो जाएगा, तो वी से वी कैंसिल है, तो विभवांतर जो आएगा वो क्या आएगा? डी वी। बोलिए, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए क्लियर? अगर ये बातें समझ में आ रही है तो हम क्या करें? विभवांतर को निकालने के लिए, और एक चीज अगर याद हो आपको, थोड़ा सा पहले बता दूं, उसके बाद बता दूं। जो विभवांतर निकालने के लिए आपने पढ़ा था वो आपने कहा था डेल्टा वी इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर क्यू या डी क्यू। एकांक आवेश को, भाई एकांक आवेश था तो एकांक आवेश मतलब क्यू नॉट। अरे टेस्ट चार्ज मान लीजिए, तो क्यू नॉट मान सकते हैं, नहीं मान सकते? क्या हम इस dv को, इस विभवांतर को, क्या हम dw by q नॉट लिख सकते हैं या नहीं? बोलिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या? dw upon q नॉट इक्वल टू क्या ले लिया? d। इसको समीकरण 2 मान लें। बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। अब थोड़ा सा समीकरण 1 को एडजस्ट करिए, समीकरण 1 को एडजस्ट करिए, तब रिलेशन आपको मिलेगा। देखिए, समीकरण 1 से दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई क्यू नॉट डी आर। अच्छा, क्यू नॉट को अगर इधर भेज दें तो डी डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई डी आर। बोलिए सही है? अच्छा, अगर ये समीकरण एक इसको मान लिया जाए और ये, इन दोनों को चेक करें समीकरण, अब इसको ना मान के इसको आप समीकरण मान लीजिए, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 का मान रखने पर कह सकते हो, समीकरण 2 का मान रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है ये, यानी डी डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट को आप डी भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर। बोले सही है? तो अगर हम भाई रिलेशन इसमें निकालना चाहते हैं तो माइनस ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी वी ओवर डी आर, और माइनस ई नहीं, ई इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डी वी ओवर डी आर। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलिए,
इसका जो मात्रक होता है वो क्या है, वोल्ट मीटर, V का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। बोलिए ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके ऋणात्मक विद्युत विभव उसके ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। बोलिए, अभी आपने विभव प्रवणता पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अगर आप उसको उसमें वर्ड्स में लिखना चाहें, इरेज करते हैं ना, ये इरेज करते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके वेग प्रवणता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। विभव तीव्रता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। बोलिए, समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट ले जाकर के यहां बैठेंगे तब ये ज्यादा मजा देगा। बोलिए, दिखाई दे रहा है बोर्ड पर बराबर? दिख तो रहा है, एकदम झक्कास है ना, एकदम झक्कास, ठीक है ना? बोले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इतनी बातें समझ में आ रही है? थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट इसमें है, बोलूं? भाई सिंपल सी बात है, अगर दो मान लीजिए कि दो धातु की समांतर प्लेटें ले लें, मान लीजिए कि धातु की दो समांतर प्लेटें ले लें और उन प्लेटों के बीच की जो दूरी है मान लें हम r, ठीक है? इसको हम इरेज करते हैं। नोट कर लिया आपने? नोट किया? चलिए, देखिए बहुत जल्दबाजी में इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा है, आराम से इसलिए पढ़ा रहा है, अगर पूरी बातें समझ में आ जाएंगी तो बार बार लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, है ना, समय बचाने के चक्कर में। हाँ, एक चीज और बता दें, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पीड बहुत स्लो है, बहुत स्लो में पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने स्क्रीन पर ऐसे टच करेंगे तो ऊपर राइट साइड में आपका ये मोबाइल, इस मोबाइल के इस साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे। इन्हीं तीनों डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा स्पीड, और स्पीड को आप 1.25 में देख सकते हैं या फिर 1.5 में देख सकते हैं, 1.75 में, 2.0 में, या आप घटना चाहें तो 0.5 में भी देख सकते हैं, 1 में देख सकते हैं। जैसा 1 में तो चल ही रहा है, अगर आप चाहें तो स्पीड घटा बढ़ाकर भी देख सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आपका समय बच जाएगा, ठीक। और अगर रिवीजन जब करें तो ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 गुना स्पीड पर रिवीजन करिए, और रिवीजन कम से कम हफ्ते में एक बार कर ही लीजिए। भाई जहां 40 मिनट आपने पढ़ा था वहां 20 मिनट 15 मिनट में ही लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो रिवीजन जरूरी है। आइए मान लीजिए कि दो समांतर प्लेटें हम मान लीजिए धातु की हम दो समांतर प्लेटें ए और बी मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि इस पर विभव कितना है, V1 है, और इस पर इलेक्ट्रिक विभव कितना है, पोटेंशियल V2 है। अगर हम विभव ए से बी के बीच में विभव अंतर देखना चाहें या विभवांतर लिखें, अगर विभव में अंतर यानी विभवांतर हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2, और मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरियां हैं वो एक छोटी सी दूरी d, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d। तो जो V1 माइनस V2 आएगा वो क्या आएगा, V आएगा। बोले ठीक है ना? अब V आएगा, अगर आपसे पूछे कि जो होगा ये क्या होता है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V बाई R। अब यही तो है। अब अगर हम पूछें तो आप इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई R। बोलिए, अब R मतलब R नहीं, यहाँ हमने D मान लिया है, ये R होता है, यहाँ हमने तो D मान लिया, R बेसिक D को, तो D, इसका मतलब E इक्वल टू V1 माइनस V2 को V कहा, V बाई D। आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलिए, मतलब अगर हम पूछें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो V बाई D होती है, क्या होती है, V बाई D। और इसका मात्रक अगर मैं पूछ लूं इसका मात्रक क्या होगा, तब आप क्या कहेंगे, V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट अपॉन D, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट पर मीटर। और वोल्ट पर मीटर को अभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऊपर आपने पढ़ा था कि वोल्ट पर मीटर को हम
दूसरे मात्रक न्यूटन पर कूलम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक कर दें वीडियो को, तो खत्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइबर बढ़ा भी दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। राष्ट्र के 131 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है कोविड से लड़ना। अगर आप चाहें सरकार अकेले लड़ लेगी तो सरकार के लड़ने से सरकार सुरक्षित हो सकती है, आप और हम नहीं। और हमारे अपने प्राणों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, ना कि सरकार की। सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है यथासंभव जितना हो पा रहा है उससे, और इसलिए आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। हम अपनी सुरक्षा करें, आप अपनी। अगर हमारे देश का 131 करोड़ सरकार हो जाए तो हर व्यक्ति सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऑन दी